नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे असेंबली सेशन को लेकर और लंबे इंतराल के बाद, यानी कि क्योंकि अवकाश घोषित किया गया था रमजान और साथ ही साथ पवित्र नवरात्रों की छुट्टी के बाद एक बार फिर से 27 मार्च 2026 को बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। असेंबली सेशन जो है वो देखने को मिलेगा और एक बार फिर से जम्मू के अंदर ही ये बजट सेशन जो है वो आयोजित होगा और इसका दूसरा फेज यानी कि दूसरा चरण हंगामेदार होने के आसार पहले से ही जताए गए हैं। तो आपको बता दें कि 27 मार्च से 4 अप्रैल तक ये बजट सत्र चलेगा और शराबबंदी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कि यहाँ पर अलग अलग विधायक जो है अपने अपने एरियाज की जो दिक्कतें हैं वो सामने रखेंगे। और इसी बीच में इन दिक्कतों के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको बता दें कि लगातार दूसरा फेज जो है वो यहाँ पर रहेगा और शराबबंदी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कि राजनीति एक बार फिर से चरम पर पहुंच सकती है। विद इन द असेंबली सेशन प्रीमिसेस लगातार हंगामेदार चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सरकार अपने अपने मुद्दे यहाँ पर रखेंगे और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन वो अपने तर्क सामने रखेंगे। लेकिन लोगों की अगर बात करेंगे, एट द एंड लोगों ने ही इन नुमाइंदों को चुनकर असेंबली तक पहुंचाया है। लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो लोगों की उम्मीदें बेहद ज़्यादा ऊपर है। लोगों को लोग जो है वो ये चाहते हैं कि जितने भी उनकी रोज़मर्रा के अंदर आने वाली दिक्कतें हैं वो जल्द से जल्द हल हो, चाहे वो बुनियादी ढांचे को लेकर हो यानी कि सड़क, बिजली, पानी को लेकर हो, इन्फ्लेशन जो कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है, ऑयल की बात करेंगे, एलपीजी की बात करें या फिर बाकी की चीज़ें, बहुत ज़्यादा इनके दाम जो है वो चरम पर हैं। तो जम्मू कश्मीर की प्रशासन या फिर यहाँ की सरकार किस तरीके से इसके अंदर लोगों को राहत पहुंचा सकती है, ये एक बहुत बड़ा फैसला इस सेशन के अंदर लोगों को उम्मीद है कि लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो कुछ 2-3 मुद्दे अभी तक फिलहाल निकलकर सामने आए, कुछ प्राइवेट मेंबर बिल्स सामने रखे जाएंगे शराबबंदी को लेकर, जहां पर कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होती नजर आ रही हैं। ऑपोजिशन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अलग से अपने तर्क रख रही है। लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि सामने रखे जाएंगे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि इस 27 मार्च ऑनवर्ड जो कि सेकेंड फेज ऑफ असेंबली सेशन रहेगा उसमें देखने को मिल सकता है। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, कैसे देखते हैं आप इस सेकंड फेज ऑफ असेंबली सेशन को जो कि 27 ऑफ मार्च को शुरू होने वाला है? बिल्कुल शिल्पन, ये बड़ा हंगामी सत्र होने वाला है। देखिए 9 दिन है हमारे पास और लगभग 72 जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं रोज के 8 बिल आएंगे, उसमें चर्चा भी होगी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बिल हैं जो कंट्रोवर्शियल भी हैं। जैसे अगर हम बात करें शराबबंदी बंद करने की बात कीजिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जिनका बेस कश्मीर में है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, वो कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगानी चाहिए। निजी मेंबर बिल है और उसके अलावा डेली वेजेस का भी बिल लाया गया है। इवैक्यू प्रॉपर्टी, जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए हैं या पीओके में चले गए जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, बीजेपी कहती है कि उस प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों को उनका मालिकाना हकूक मिल देना चाहिए, यानी उनको ऑनरशिप राइट दे देना चाहिए। इस पर भी विवाद होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा बिल हो। दूसरा, डेली वेजेस को लेकर के भी बीजेपी ने यह कहा है कि डेली वेजेस को रेगुलराइज करना चाहिए। उसमें तारिगामी जो है, माकपा के नेता हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, उनका भी ये प्राइवेट मेंबर बिल है। देवेंद्र मन्याल, डॉक्टर देवेंद्र मन्याल जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, वाहिद परा जो पीडीपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं बिल ले आए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आक्षेपण कि 9 दिनों में 72 बिल्स होंगे वो हाउस के अंदर रखे जाएंगे और रोज का रोज हंगामा होगा। लेकिन विनोद जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि मैं जिक्र करना चाहूंगी वो है जम्मू संभाग को 3 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव। ये एक प्रस्ताव बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा और कैसे देखते हैं अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो कितनी इंसाफी और कितनी नाइंसाफी जम्मू संभाग के साथ होगी? ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, आपको बताता चलूँ। और इस पे कई बार हाउस के अंदर भी चर्चा हुई है। डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड उस आधार पर करना चाहते हैं, चिनाब वैली को अलग से करना चाहते हैं, पूंछ राजौरी पीर पंचाल रेंज को अलग करना चाहते हैं और जम्मू को अलग करना चाहते हैं। ये एक कॉन्स्पिरेसी सी लगती है मुझे। अगर जम्मू प्रोविंस को 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है तो मुझे लगता है कश्मीर प्रोविंस में भी ऐसी बहुत सारी फार फ्लंग एरियाज हैं, उनको भी
3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए या 2 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन ये बिल लाया गया है और इस बिल पर जोरदार बहस होगी, तर्क होगा, कुतर्क होगा और भाजपा इसका खुलकर के विरोध करेगी कि जम्मू डिवीजन को एक ही रहने देना चाहिए, इसको 3 हिस्सों में। हालांकि महबूबती लास्ट टाइम विजिट किया था, पुंछ राजौरी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये बड़ा दूर पड़ता है, इसलिए इसको अलग से डिवीज़न बना दिया जाए। फिर डोडा जो किश्तवाड़ है, जिसको चिनाब वैली कहा जाता है, उसको अलग बनाया जाए, जम्मू को अलग बनाया जाए। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है और जब हाउस के अंदर ये बिल लाया जाएगा, विवाद और भी बढ़ जाएगा। शिवपाल सर, जम्मू के अंदर रिप्रेजेंटेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर है, 90% ऑफ द सीट्स जो है वो बीजेपी ने जीती है। अब बीजेपी के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस एक बिल को, इस एक प्रस्ताव को पास ना होने दिया जाए, क्योंकि एट द एंड लोगों की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। भाजपा ने अपने वादे, अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए हैं, जिनको लेकर के भी बहुत सारे निजी बिल जो है इसमें लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाना चाहिए, वो उस बिल को लेकर के आ गए हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के भी बिल लाया गया है, वो शायद RS पठानिया ने लाया है। और भी बहुत सारे बिल जो लाए हैं जो जम्मू प्रोविंस से जुड़े हुए लोगों से सीधा वास्ता रखते हैं। और इन बिलों को पास कराना जो जम्मू के लोगों के हित में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ शिवपाल, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, आपको भी बता दूँ, ये प्राइवेट मेंबर बिल्स असल में अमूमन वापस चले जाते हैं, या जिसको हम शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में सिर्फ 3 निजी बिल जो है पारित हुए हैं। आप इतिहास लगा लीजिए कितना लंबा इतिहास है जम्मू कश्मीर का, सिर्फ 3 ही बिल जो है पारित हुए हैं। और ये बिल भी कंट्रोवर्शियल हैं और मुझे नहीं लगता कि हाउस के अंदर इनको अनुमति मिलेगी। सर, लेकिन अगर हम एक चीज़ के 2 पहलू देखेंगे, जैसे शराबबंदी को लेकर बिल सामने आएंगे, अगर वो पास हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर में शराब है, सिगरेट है या फिर इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसका दूसरा पहलू देखेंगे, इसके फ़ायदे तो होंगे, युवा जो है वो जो नशे से बाहर आएंगे या फिर बाकी के फ़ायदे होंगे, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे एक चीज़ से जुड़ा हुआ। तो ऑलरेडी CM कहते हैं कि हमारे खजाने खाली, हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज नहीं है, तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा अगर हम इसके दोनों पहलुओं को लेकर बात करें? शिवपाल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक तो हम पूरी तरह से निर्भर रहते हैं अपना, हमारा सैलरी कंपोनेंट जो होता है ना, हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, उसके लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ती है केंद्र सरकार से। ठीक है, ऐसे में बहुत बड़ा चंक जो है हमें इस लीकर पॉलिसी से मिलता है। बिल्कुल। उस लीकर पॉलिसी से जो आने वाला पैसा है हम डेवलपमेंट पर भी लगाते हैं या फिर दूसरी जगह भी लगाते हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, हमने अपना एक्सपीरियंस जो देखा है, जो ड्राई स्टेट्स हैं जिसमें गुजरात है, बिहार है, उसमें ज़्यादा लीकर बिकती है चोरी छिपे, एक नया धंधा शुरू हो जाता है और महंगे दामों में वो बिकती शराब बिकती है। तो मुझे लगता है अगर शराबबंदी होगी, एक रेवेन्यू का लॉस होगा, और दूसरा फिर ब्लैक मार्केटिंग होगी, फिर तीसरा लोग खुद भी अपने घरों में, जिसको लाहन कहते हैं, अपने घरों में जो शराब बनाना शुरू कर देंगे या दूर दराज एरिया में भट्टी लगा देंगे। उससे बेहतर है कि लीगल वे में हो। आप देखते क्या है कि बिल पर किस तरह की सहमति बनती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, ये तमाम आपने इंपॉर्टेंट बातें जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई। तो फिलहाल 27 मार्च से एक बार फिर से असेंबली सेशन शुरू होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कि हंगामेदार ये सत्र होने के आसार है, लेकिन देखना अब ये होगा कि कैसे सरकार अपने तर्क रखेगी और भारतीय जनता पार्टी बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, जो कि ऑपोजिशन के अंदर बैठी है, जो कि जम्मू संभाग के लोगों को जो है लोगों ने चुनकर उन्हें वहां तक पहुंचाया है, एक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है वहां पर। तो वो देखना होगा कि कैसे दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे के सामने और एक दूसरे की बातें सामने रखते नजर आएंगे। इसी बीच जरा आगे बढ़ेंगे, बात उन लोगों की करेंगे जिनके की आज दूसरा दिन जो है वो स्ट्राइक का नजर आ रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और हड़ताल में OPD यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और डायग्नोस्टिक सेवाएं फिलहाल बाधित हो चुकी हैं। मरीजों को इस पूरी हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2.5 दिन की सैलरी को लेकर हड़ताल पर ये पैरामेडिकल स्टाफ नजर आ रहा है। कल भी हमने आपको ये जानकारी भी दी थी, लोगों से बातचीत भी हमने आपको सुनाई थी। हमारे नुमाइंदे, हमारे संवाददाता विकास कुमार, वो भी इन कर्मचारियों के बीच में गए, उन्होंने भी उनसे बात की। वहीं दूसरी तरफ
सिर्फ जम्मू ही नहीं, डोडा के अंदर भी इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। और आज भी वहां से हमारे संवाददाता कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन आपको पहले बता दें कि ये मुद्दा है 2.5 दिन की सैलरी को लेकर, जो कि सरकार की तरफ से बंद की गई है। अब क्या कुछ मांगे इन लोगों की और हैं, वो एक दूसरी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य मांग है, जो कि आप देख सकते हैं तख्तियां भी हाथ में, जो बैनर्स इन लोगों ने लिए हैं, उसमें लिखा गया है कि 2.5 दिन की सैलरी को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और उनके साथ इंसाफ हो। और इन जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत जो उसके बैनर तले जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन लोगों का, इन कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अगर ये 2.5 दिन की सैलरी, ये वेतन उनको एक बार फिर से नहीं दिया गया तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। अभी जिला लेवल पर ये आंदोलन हो रहे हैं, अब आगे जाकर यूटी लेवल पर ये आंदोलन किए जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो सेंट्रल लेवल पर भी आंदोलन उनका जाएगा। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। विकास, एक बार फिर से आप उनके साथ ही मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि आज, क्योंकि उनका दूसरा दिन ऑफ स्ट्राइक है, आज लोग किस माइंडसेट से अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। जहाँ पे इनका कहना है कि लंबे समय से जहाँ तक पैकेज जो उतार दी गई है उसको रिलीज किया जाना चाहिए। आप देखते हैं हमारे पिछले सभी जितने भी जॉइंट एक्शन है वो सभी यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं जो है वो प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और आपने कल भी देखा जहाँ पर अगर हम ओपीडी सेवाएं की बात करें वो भी कल ना कहीं ठप रही, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जो है बहाल थी। डॉक्टर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मरीजों का जो है इलाज करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन परेशानियां जो है वो दूर दराज से आए हुए जो लोग हैं, जो जितने भी पेशेंट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जहाँ पे इनका कहना अगर जल्दी से इनकी सैलरी नहीं रिलीज की जाएगी तो आगे 3 दिन का जो फिर से जो है ये जो है प्रोटेस्ट जो है अपनी जो स्ट्राइक जो है उसको बढ़ा देंगे। इस तरीके से जो है सभी आप देख सकते हैं किस तरीके से आज जो है अपने बैनर के साथ यहाँ पे उनका कहना है कि 2.5 दिन की सैलरी जो है वो जल्द से जल्द रिलीज की जानी चाहिए आने वाले दिनों में। जो कि आप देख सकते हैं परसों असेंबली सेशन भी शुरू होने वाला है, जहाँ पे बाकी बिल पर भी चर्चा की जाएगी, जो बाकी बिल पास होंगे जो रहने वाले हैं। और उसी के चलते इनका कहना है कि इनकी भी जो डिमांड है, जहाँ पे इनकी 2.5 दिन की सैलरी है वो रिलीज होनी चाहिए, जहाँ पे लगातार जो है ये आज भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी, तो हमारे साथ बिल्कुल एम्प्लॉय है अरुण कुमार शर्मा जी है, जो कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट भी है। पहले उनसे भी हम बात करते हैं। सर, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो 2.5 दिन की सैलरी को लेकर है। कल भी आपने किया और पिछले 12 तारीख को भी आपका प्रदर्शन देख रहे हैं। हमारा 2 दिन का प्रोटेस्ट था और उसके बीच में एक कमेटी बनाई गई थी। जो कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे फेवर में आज तक कोई ऑर्डर नहीं आया। आप देख सकते हैं, इसीलिए आज एम्प्लॉय बाहर है, पेशेंट सफर कर रहे हैं। ये लोग गवर्नमेंट की गलती है, हमारे एम्प्लॉय की नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय आपको पता है, आप लोग यहाँ आते रहते हैं रेगुलर, कि ये लोग पेशेंट के केयर के लिए आते हैं अंदर अपनी ऑफिस में, अपने दफ्तरों में, अपनी वार्ड में, जहाँ जहाँ सेक्शन में इनकी ड्यूटी है वहाँ काम करते हैं, ना कि बाहर बैठते हैं। आज गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया। हमारी जो 2.5 दिन की सैलरी, जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लेते हैं हमसे संडे और गड्डी को 24/7 रोस्टर पे जो लोग काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पेशेंट केयर को सफर नहीं होने दे रहे थे, अच्छी सुविधाएं दे रहे थे, कम स्टाफ होने के बावजूद भी ये अपना काम रेगुलर ही कर रहे थे। जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें डबल ड्यूटी भी दे रही थी, फिर भी वो कर रहे थे। लेकिन उनकी ये 20 जनवरी को ऑर्डर निकाल के सुविधाएं बंद कर दी गई है। ये हमारे साथ इनजस्टिस है, जो 30-32 सालों से 91 से रेगुलर मिल रहा था। हम आपके माध्यम से बहुत कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो भी हमारी जायज डिमांड है। सर, आने वाले दिनों में असेंबली भी है जो परसों शुरू होगी, तो क्या डिमांड आपने आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी जायज डिमांड है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की के बाद मीटिंग है, उसमें अगर जो भी हमारा डिसाइड होता है 2 से 3, 4, 5 दिन की जो भी हमारी स्ट्राइक होगी या जो भी आगे का प्रोग्राम होगा, हम उनके साथ हैं, एम्प्लॉय उनके साथ है, क्योंकि हम कोई जायज या एक्स्ट्रा डिमांड नहीं मांग रहे। ये जो हमारी डिमांड है ये 91 से हमें रेगुलर मिल रही थी, वही हम दोबारा मांग रहे हैं, उसे फिर रिस्टोर किया जाए, हमारे हक में फैसला किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में आंदोलन भी होंगे, सड़कों पे भी आएंगे, पेशेंट केयर सफर होगा। अभी आप इमरजेंसी सर्विसेज को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर वो भी बंद हो जाएगी, इन लोगों को, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि वो
जो आपको वोटें दे के आपको यहाँ पहुँचाए हैं, आपको बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठाया है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनकी पेशेंट केयर नहीं हो रही है। इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। ये पब्लिक को भी कहना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय काम करने के लिए आता, बाहर बैठने के लिए नहीं। ये गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया कि आप बाहर बैठो, ऐसे प्रोटेस्ट करो, ऐसे तमाशे करते रहो, लोगों को हरास करो, पब्लिक को हरास करो। जो पेशेंट केयर अपनी एम्प्लॉय या उनके भाइयों के साथ अपने रिश्तेदारों को देखने आते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता लगना चाहिए कि इन लोगों की वजह से ये हॉस्पिटल चलते हैं। और जो उन्होंने एक गलती। चलिए, आपने सुना किस तरीके से लोगों के अंदर रोष और गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता विकास की तरफ से उन लोगों से बातचीत की गई। अब बात जरा डोडा की भी करेंगे। वहां पर भी इसी तरीके का हालात है, जहां पर डोडा में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी ये हड़ताल लगातार जारी है। ये हड़ताल 2.5 दिन की सैलरी कटौती के विरोध में है और ये फैसला लिया गया था, जिसके विरोध में अब लगातार आज दूसरा दिन जो है वो विरोध प्रदर्शन का है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि सरकार का ये निर्णय उनके साथ अन्याय है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। हड़ताल के चलते अस्पतालों की ओपीडी और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे कि मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनका ये मुद्दा हल नहीं होगा, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो पहले तस्वीरें जम्मू से, अब ये दूसरी तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये जिला डोडा की तस्वीरें हैं। वहां पर भी आज दूसरा दिन है, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और मुद्दा जो है वो वही है कि 2.5 दिन के वेतन की कटौती को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये कर्मचारी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका जो वेतन रोका गया है 2.5 दिन का, वो जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि इन लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऑलरेडी महंगाई इतनी बढ़ गई है और अन्य कारणों के चलते लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो 2.5 दिन का वेतन है वो इन्हें मिले। हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, सेकेंड डे ऑफ स्ट्राइक है, कल भी स्ट्राइक देखने को मिली, आज भी स्ट्राइक देखने को मिली। अब देखिए, लोगों की मांग तो क्लियर है कि 2.5 दिन की सैलरी इन्हें मिलनी चाहिए, जिसकी कटौती हुई है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ जवाब या फिर इस स्ट्राइक के रिलेटेड उनकी तरफ से क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, ये नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय जो है पिछले कई दिनों से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन्होंने सरकार से पहले इन्होंने वार्न कर दिया था कि अगर सरकार इनकी ड्राफ्ट कमेटी को बिल्कुल उनके सामने नहीं रखती है और इनकी सुनवाई नहीं होती है, तो ये लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे और ओपीडी जो है बंद करेंगे। फिलहाल उसी तरह से जोड़ा में भी अब जो है जेएमसी के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ कल और आज जो है बिल्कुल वहाँ प्रोटेस्ट और धरना चल रहा है और सरकार के खिलाफ। और इनकी मांग है कि कम से कम इनकी एक सर्विस रूल पॉलिसी बना दी जाए और साथ में जो इनका जो पैसा सैलरी से कटा जा रहा है उसे जो है नहीं काटा जाए। ये तमाम तरह की डिमांड्स को लेकर ये जो है आप प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो असेंबली सेशन होने वाला है या फिर आज ही जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला ले और काफी देराना जो इनकी डिमांड है उसका हल सामने आए। लेकिन विकास, अब देखिए 27 से, यानी कि आज जिस तरीके से 25 तारीख है, 27 तारीख से जो है असेंबली सेशन भी शुरू होने वाला है। क्या लगता है कि वहां तक ये मुद्दा पहुंचेगा? जो ये लोग हैं, क्या उनकी आवाज वहां तक कोई रिप्रेजेंटेटिव उठाते नजर आएंगे? देखिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या एजेंसीज को जो है इनकी आवाज पहुंचानी पड़ेगी, वरना लोग जो है काफी ज्यादा सफर हो रहे हैं, क्योंकि दूर दराज के लोग जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अगर वहां पर प्रॉपर तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो सोचिए उस हॉस्पिटल में जो काम करने वाले लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे होंगे तो काफी ज्यादा समस्या आएगी, क्योंकि काफी दूर दराज, चाहे फिर किश्तवाड़ से जुड़े हुए लोग हों, डोडा के कई अलग अलग दूर दराज से लोग जो है बिल्कुल इस ओपीडी में जो है रश होता है। तो इनकी जो डिमांड है या इनसे जो भी कोई बात है वो सरकार को इनके साथ करनी चाहिए, इनको आश्वासन देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में प्रॉपर तरीके से जीएमसी फंक्शन करे और लोग जो है बेहतरी से अपना इलाज भी करवा पाए। विकास, अभी फिलहाल क्या कुछ बीच का रास्ता निकाला जा रहा है? क्योंकि ओपीडी सेवाएं प्रभावित है, ना सिर्फ डोडा में, जम्मू में भी इसी तरीके के हालात है। तो क्या कुछ मरीज जो हैं वो दिक्कतें उन्हें जाहिर तौर पर आ रही हैं, तो कैसे मैनेज हो रहा है ये सिस्टम? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी किसी भी व्यक्ति को आ सकती है।
जी हाँ, बिल्कुल। जैसे वहां पर जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, काफी बिल्कुल रश देखने को मिल रहा है लोगों का, और नाराज होकर के लोग जो है वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें या तो प्राइवेट दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जो वहां पर स्टाफ काम करने वाला नॉन गेस्टेड है वो वहां पर प्रोटेस्ट पर है, और बिल्कुल इस ओपीडी को जो है बंद रखा है। तो ऐसे में काफी चिंता वाला विषय है, क्योंकि इतना ज्यादा रश जहाँ पर हजारों लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, तो सरकार को या किसी प्रशासन के बड़े अधिकारी या किसी नेता को इनके पास जाकर इन्हें आश्वासन देना चाहिए, और इनकी जो डिमांड है वो हाई लेवल तक पहुंचानी चाहिए, और आने वाले समय में वो पूरी भी करनी चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मन्हास डोडा से भी अपडेट कर रहे थे। वहीं विकास कुमार हमारे संवाददाता जम्मू से भी उन्होंने तस्वीरें दिखाई, लोगों से बातचीत भी की। लोगों की एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि 2.5 दिन का जो वेतन उनका फिलहाल ये ऑर्डर जारी किया गया था कि ये वेतन जो है उसकी कटौती होगी, ये सैलरी उन लोगों के खातों तक नहीं पहुंचेगी। इस एक ऑर्डर को वापस विड्रॉ किया जाना चाहिए और लोगों की जो 2.5 दिन की सैलरी है इन कर्मचारियों की, मेडिकल एम्प्लॉयज़ की, वो उन्हें देनी चाहिए। अब देखना ये होगा, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज के अंदर जब प्रभावित चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है एक आम व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये मुद्दा असेंबली तक पहुंचेगा या फिर उससे पहले ही हल हो जाएगा, या फिर भी हल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा सवाल या निशान अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए